नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू कोर्स के 004 भारत का समाजशास्त्र के लिए एक प्रश्न लाई हूँ। इस प्रश्न का डिमांड एक व्यूअर ने किया था। प्रश्न है, क्या प्रवसन और नगरीकरण के प्रक्रम अंतःसंबद्ध है? इस पर चर्चा करें। प्रश्न में एक बार फिर पढ़ देती हूँ। क्या प्रवसन और नगरीकरण के प्रक्रम अंतःसंबद्ध है? चर्चा करें। अब मैं उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवाह होना प्रवसन है तथा इस प्रवाह से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का विस्तार शहरीकरण या नगरीकरण कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राज्य संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और कार्य करना भी शहरीकरण है। प्रवसन और नगरीकरण एक विश्वव्यापी घटना है। इसके अंतर्गत आर्थिक कारक अधिक होते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि बेहतर जीवन की तलाश में अथवा कभी कभी बाध्यतावश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वह प्रवसन कहलाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर अधिकाधिक मात्रा में जाना शहरीकरण की मुख्य अभिलक्षण है। इस अर्थ में ग्रामीण शहरी प्रवसन मुख्य रूप से शहरी जनसंख्या की वृद्धि का एक मुख्य कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का मुख्य कारण आर्थिक विकास ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी केंद्रों की ओर प्रवसन के कारण नगरीकरण का विस्तार होता है। अनेक लोग शहरों की ओर इसलिए पलायन करते हैं कि शहरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया क्या है? शहरीकरण की प्रक्रिया चार तरह से हम देख सकते हैं। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया। प्रशासनिक अथवा राजनीतिक कारक शहरी विकास के लिए प्रायः एक प्रारंभिक प्रेरणा का काम करते हैं, जिसको व्यापारिक और औद्योगिक क्रियाकलापों से आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा, आर्थिक प्रक्रिया। आधुनिक युग में शहरीकरण एक अनिवार्यतः एक आर्थिक प्रक्रिया है। आज शहर उत्पादन गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया है। यह स्वयं या आर्थिक क्रियाकलापों की शक्ति पर ही कायम रहता और फलता फूलता है, जो कि आगे चलकर शहरीकरण को जन्म देता है। भौगोलिक कारण। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किसी देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को आमतौर पर शहरीकरण के एक स्तर के मापदंड के रूप में देखा जाता है। शहरों की जनसंख्या में वृद्धि प्रवसन के फलस्वरूप होती है। प्रवसन शहरीकरण का आधारभूत क्रियाकलाप है। यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है। इससे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन शामिल होता है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया। शहर सामाजिक रूप से भिन्न किस्म के लोगों एवं विचारों का मिलन स्थल है। शहरीकरण लोग, कृषक एवं सामंती ग्राम समाजों की एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप परिवर्तन प्रक्रिया है। प्रवसन के प्रवाह क्या है? एक ही देश की सीमाओं में रहकर प्रवसन चार मुख्य प्रवाहों को जन्म देता है। पहला, ग्रामीण प्रवासन प्रवाह। गांवों में जहां अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, लोग फसल कटाई अथवा फसल बुवाई के या दोनों के लिए एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करते हैं। यह ग्रामीण प्रवसन कहलाता है। एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आवागमन भी ग्रामीण प्रवसन के अंतर्गत आता है। यह शिक्षा के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी इस प्रवसन के इस क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, ग्रामीण शहरी प्रवासन प्रवाह। ग्रामीण से शहरी प्रवसन एक सामान्य दृश्य घटना है। ऐसे भूभागों में जहां ग्रामीण जनसंख्या घनत्व अधिक होते हैं और शहरी औद्योगिक विकास की गति तेजी पर होती है, तो ग्रामीण शहरी प्रवाह अधिक होती है। यहाँ दबाव कारक और खिंचाव कारक दोनों कारक कार्य करते हैं। खिंचाव कारक शहरों की औद्योगिक विकास नजदीकी अथवा दूरवर्ती गांवों से अधिशेष श्रमिकों को आकर्षित करती है। दबाव कारक है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी, किंचित रोजगार अवसर का कम होना एवं अनियमित वेतन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव आदि मुख्य दबाव कारक है, जो लोगों को शहरी प्रवसन के लिए प्रेरित करते हैं।
शहरी शहरी प्रवासन प्रवाह। लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहरी स्थान को जाते हैं। बड़े शहर अपने पड़ोस स्थित छोटे नगरों को लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा अधिकतर कुशल श्रमिक मामले में होता है। यह प्रथा क्रमवार स्टेप वाइज कहलाता है। इसमें 2 चरण होते हैं। प्रथम गांव से छोटे शहर में जाना और दूसरा चरण छोटे शहर से बड़े नगरों में जाना। अब शहरी ग्रामीण प्रवासन प्रवाह। यह चौथा है। शहरी से ग्रामीण प्रवासन एक प्रकार का अति प्रवाह है। जब बड़े या बृहद महानगर जनसंख्या की अतिवृद्धि के कारण ग्रामीण श्रमिकों को आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है तो वे अपने मूल गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी लोग सामाजिक सुरक्षा अथवा शासन व्यवस्थाओं द्वारा या शत्रुवत निष्कासन किए जाते हैं जो किसी महानगर जैसे कोलकाता मुंबई से भगा दिए जाते हैं तो वे अपने मूल गांव की ओर लौटते हैं। इसमें सबसे नवीन घटना वर्तमान में 2020 में की घटना है जिसमें बड़े शहर जैसे मुंबई एवं दिल्ली कोरोना नाम की महामारी के कारण बहुत सारे कामगारों को शहर से बाहर निकाल दिया। प्रवासन के कारक, फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। प्रवासन के कुछ कारक या फैक्टर हैं जिसके कारण लोग शहर की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसी कारक की एक श्रृंखला है जो प्रवासन के कारण बनते हैं। इसमें दबाव, पुश और खिंचाव पुल फैक्टर प्रवासन के प्रवाहों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। दबाव कारक बाहर निकाले जाने पर बाध्य करते हैं जबकि खिंचाव कारक लोगों को शहरी केंद्रों की ओर चले आने के लिए आकर्षित करते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक और भौतिक कारण हैं जिसमें प्रवासन के दबाव, पुश और पुल फैक्टर कार्य करते हैं। पहला है आर्थिक कारक। जन समुदाय स्थानांतरण में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासन की आगति और दिशा आर्थिक दशाओं पर निर्भर करते हैं। आर्थिक खिंचाव कारक अधिकतर में कार्य करता है। अधिकतर रोजगार, बेहतर रोजगार, उच्चतर वेतन और खुशहाल जिंदगी। जब बेरोजगार को अपने मूल निवास स्थानों से आमदनी के अवसर अधिक दिखाई देते हैं तो वे अधिक और बेहतर रोजगार की खोज में शहरों की ओर बढ़ जाते हैं और ऊंची आय का कामना रखते हैं। कभी कभी प्रवासन एक सुविचारित कदम होता है और उसके अंतर में काफी अभियोजना निहित होती है। उदाहरण स्वरूप उच्च कौशल प्राप्त अभियंता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल चिकित्सक कर्मी बेहतर रोजगार के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों में चले जाते हैं। आर्थिक दबाव कारक। गांवों या कस्बों में रोजगार के अवसर की उम्मीद जब नहीं होती है तो वे शहरी स्थानों में वास करने को बाध्य होते हैं। इसमें 3 तरह के फैक्टर काम करते हैं: जनसंख्या की अभिवृद्धि, कम रोजगार के अवसर और कम आमदनी। कभी कभी जनसंख्या अभिवृद्धि के कारण नगरों या महानगरों में प्रवासित श्रमिक बल मांग से डिमांड से कहीं अधिक मात्रा में हो जाते हैं। श्रमिकों को इस प्रकार श्रमिकों को वहां रोजगार की कमी हो जाती है, रोजगार नहीं मिलता या कम आमदनी पर वे शहरों में रहने को मजबूर होते हैं तो वे अपने गांव या छोटे शहरों के तरफ उन्हें लौटना पड़ता है। शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों और कारखानों में मिलें बंद हो जाने के कारण भी प्रवासी अपने मूल स्थान को लौट जाते हैं। सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में भी पुल और पुश फैक्टर काम करते हैं। सामाजिक कारक के खिंचाव कारक है शिक्षा में अधिक अवसर, यातायात की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, मनोरंजन जैसे मॉल वगैरह, रीति रिवाजों और धार्मिक स्वतंत्रता, सूचना नेटवर्किंग की सुविधा।
ग्रामीण या कस्बों से शिक्षित युवा वर्ग उच्च शिक्षा हेतु नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां उच्च शिक्षा हेतु अच्छे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, व्यावसायिक विद्यालय इत्यादि अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। शहरों में यातायात की भी एक सुविकसित ताना बाना होता है। अच्छी सड़कें एवं आवागमन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन, बस, ऑटो, मोटरसाइकिल इत्यादि की अच्छी सुविधा के कारण आवास स्थल से कार्यस्थल तक रोजाना यात्रा करना सुविधाजनक होता है। बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। अच्छी सुविधा के कारण ग्राम, कस्बे और छोटे शहरों से लोग इलाज कराने के लिए शहर की ओर आकर्षित होते हैं। आज के युग में सूचना नेटवर्क, ईमेल और सांस्कृतिक संपर्कों ने रोजगार के अवसरों का कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। आज बड़े शहरों में कुछ शहर तो शिक्षा एवं नौकरी के गढ़ या हब कहे जाते हैं। ग्राम में रीति रिवाज एवं धार्मिक स्वतंत्रता अपने परंपरा के आधार पर बंधे होते हैं, परंतु शहरों में ये परंपराएं कुछ ढीली होती है। शहरों में जातिगत कट्टरता गांव की अपेक्षा कम होती है। जातिगत कट्टरता और बंधी परंपराएं से ऊब कर लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वे शहर की ओर चले आते हैं। शहरों में तड़क भड़क और मनोरंजन के साधन, बड़े बड़े मॉल, बिजली की अबाध आपूर्ति इत्यादि की उपलब्धता के कारण शहरी आकर्षण ग्रामीण जगत को प्रवासन हेतु प्रेरित करते हैं। अब इसका पुश फैक्टर क्या है? दबाव कारक, आवास की कमी और गंदी बस्ती। शहरों की अनियंत्रित प्रवासन आवास की कमी की समस्याओं की ओर प्रवृत्त करता है। ग्रामीण गरीब वर्ग बस्तियों एवं अवैध शहर में मलिनावास या गंदी बस्ती या स्लम में रहते हैं या रहने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार के प्रवासियों के लिए यह मात्र वास स्थान बदलना ही होता है, लेकिन जीवन स्तर में और भी ज्यादा गिरावट आता है, जिससे वह शहर से गांव की ओर लौटने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासन नगरीकरण के प्रक्रम के अनेक कारण हैं, परंतु कुछ मामलों में प्रवासन और नगरीकरण की प्रक्रिया एक दूसरे से अंतःसंबद्ध है। थैंक यू। मेरे वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।